झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मिली मंजूरी। कैग की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। सरकार ने जातीय गणना कराने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के भी 20 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची एसएसपी ने कहा हत्याकांड की पृष्ठभूमि में जमीन विवाद। और 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा कि वे दिल्ली के कालकाजी की उन माताओं और बहनों के पत्रों को पाकर अभिभूत हैं जिन्हें जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वहां गए तो महिलाओं ने ये पत्र उन्हें सौंपा जिनमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। वे बताती हैं कि कैसे इस स्कीम के जरिए उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है और पूरे परिवार का जीवन आसान बना है। इन पत्रों के लिए श्री मोदी ने सभी का आभार जताया। मणिपुर और राजस्थान के मुद्दे पर राज्यसभा में आज काफी हंगामा हुआ, जिसे देखते हुए उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर लोकसभा में आज कई विधायी कार्य निपटाए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 तथा अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से आज राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित हो गया। विधेयक पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस विधेयक से सेना को सशक्त करने में मदद मिलेगी। तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत विगत 2 वित्तीय वर्ष में पूरे देश में 2160 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। रांची के सांसद संजय सेठ के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुआ ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में इस दौरान 89 जन औषधि केंद्र खुले हैं। श्री सेठ के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी गई कि 2025 तक देश में 10,500 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मणिपुर और दूसरे मसलों पर हंगामे के कारण आज राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने जहां मणिपुर मुद्दे पर शोर शराबा जारी रखा, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर अपनी बात रखने की कोशिश की। विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियां है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस आए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने अपने आंतरांकित प्रश्न के माध्यम से राज्यसभा में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आकाशवाणी और दूरदर्शन के पुनरुद्धार और उन्नयन से संबंधित जानकारी मांगी। इसके जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास के उन्नयन के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए करीब 2500
40 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। BIND स्कीम के तहत झारखंड में दूरदर्शन रांची और चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, पाकुड़, सिमडेगा और कोडरमा में आकाशवाणी स्टेशनों के उन्नयन की परिकल्पना की गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों को मनाते नजर आए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में सुखाड़ का आकलन करने आई केंद्रीय टीम आई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से सूखा राहत राशि मिलने के बाद किसानों को सूखा राहत राशि वितरित कर दी जाएगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के मानसून सत्र में माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2018 तक राज्य सरकार ने काफी कोशिश की थी कि खदान के एवज में राज्य सरकार की जमीन का मुआवजा उसे दिया जाए, लेकिन केंद्र का कोयला मंत्रालय हमेशा यह कहकर टालता रहा कि माइंस पर केंद्र का अधिकार है, इसलिए मुआवजे का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। जानने के लिए कि कितनी राशि बाकी है, तो मैं पढ़कर ये जो हमारे पास सूचना है विभिन्न विभागों से मिला है उसके अनुसार बकाया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म का बकाया है, उसके अनुसार लगभग 80,000 करोड़ बकाया है। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज कुछ देर प्रश्नकाल चला। इस दौरान विधायक निरल पूर्ति के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है, दवाओं की खरीद भी 4 गुना बढ़ाई गई है। जो हम पश्चिम सिंहभूम जिला में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, किसी पर भी दवा की उपलब्धता नहीं है और सरकार ने ये बयान सरकार का उत्तर प्राप्त है कि 2015-16 में 670.80 लाख रुपया का खरीदारी किया गया है और एक तरफ सरकार ये भी कर रही है कि औषधि का क्रय कर आयुष केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया है। अध्यक्ष महोदय 2015-16 में माननीय विधायक जी को बताना चाहते हैं कि 2015-16 में 670 लाख रुपया का दवाई क्रय किया गया और 22 और 23 में ये बढ़कर 2,896 लाख, तो ये कम से कम 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय दवाई के दाम जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ाया गया। झारखंड विधानसभा से पारित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकने संबंधित विधेयक पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायकों की प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का तथा कंडिका 23(1) को और खो में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये तो खतरनाक है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज नहीं उठा सकता है। विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। राज्य सरकार के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और राज्य वित्त 2021-22 के प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया। इस संबंध में आज झारखंड के प्रधान महालेखाकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। टेंडर नॉमिनेशन बेसिस पर करता है, जो कि CBC का गाइडलाइंस हो या कोई भी गाइडलाइंस हो, DFR हो, उसका वायलेट करती है कि नॉमिनेशन बेसिस पे टेंडर नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा ऑडिट पीरियड पिछला 5 साल का 17-18 से 20-21, इन्होंने 59 ऑर्डर अमाउंटिंग टू 10.56 करोड़ नॉमिनेशन बेसिस पे किया विदाउट कॉम्पिटिटिव।
डीजीएम जमशेदपुर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज विधानसभा परिसर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान निर्मला बहन ने कई मंत्रियों और विधायकों को पवित्रता का प्रतीक राखी बांधी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से फौरी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई जारी रहने तक उनकी सजा पर रोक लगा दी। हालांकि न्यायालय ने यह भी माना कि राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था। उनसे सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल गांधी का लोगों के बीच रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान सही नहीं था। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल की सजा पर रोक तो लग रही है, लेकिन राहुल को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मिले इस राहत के बाद रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक रैली निकालकर खुशियां जाहिर की और मिठाइयां बांटी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये बताता है कि सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और सच पूछिए तो पूरे देश की जनता की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अगस्त को देश के कुल 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा। श्री मुंडा ने बताया कि वे इस अवसर पर खूंटी लोकसभा अंतर्गत राज खरसावां स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम के साक्षी बनने की अपील की। झारखंड के जिन 20 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, उनमें कोडरमा स्टेशन भी शामिल है। इसे लेकर आज धनबाद रेल मंडल के एडीआरएम अशोक कुमार मेहता ने अधिकारियों की टीम ने कोडरमा स्टेशन का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर एडीआरएम ने कहा कि कोडरमा स्टेशन पर विश्व स्तरीय बहाली की जाएगी। 9:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। विशिष्ट 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री का मंत्री महोदय का जो प्रोग्राम होगा दिल्ली में, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। स्टेशन पे जो सुविधाएं बहाल की जाएंगी उसमें से इम्पोर्टेंट है कि साउथ साइड में आगमन एवं प्रस्थान के लिए बिना किसी कन्फ्लिक्ट का, बिना किसी विरोधाभास का वाहनों का, यात्रियों का आना जाना सुलभ हो सके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत सरायकेला जिला अंतर्गत राज खरसावां रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के सिलसिले में 6 अगस्त को राज खरसावां हाई स्कूल मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और खरसावां के विधायक दशरथ गागराई भी शामिल होंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के एडीआरएम विजय कुजूर ने तैयारियों की जानकारी दी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूरे ऑल ओवर इंडिया में 508 रेलवे स्टेशन है जिसका डेवलपमेंटल काम होगा, उसका फाउंडेशन स्टोन ले करने जा रहे हैं। और उस फाउंडेशन स्टोन लेइंग का जो प्रोग्राम है उसका प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और बेसिकली ये अमृत भारत योजना के तहत ऑल ओवर इंडिया का कुल मिला के 1308 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है।
रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। आज अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हम लोग का आजादी का 75 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी कड़ी में भारतीय रेल के द्वारा जो है बरकाकाना जंक्शन पर लगभग 15 करोड़ की लागत से स्टेशन परिसर का यात्रियों के लिए उन्नयन कार्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आधारशिला शिलान्यास जो है 6 तारीख को रविवार को प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी द्वारा जो है किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मस्जिद कमेटी की रोक संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद ज्ञान वापी में सर्वे जारी रहेगा। सर्वेक्षण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका की आज मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ ने इसको खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पूरे परिसर को कोई नुकसान किए बिना दीवार आदि की खुदाई किए बिना एएसआई यह सर्वेक्षण कर रही है। एएसआई ने इसका पूरा हलफनामा दिया है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रांची के सीनियर एसपी कौशल किशोर ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनोद कुमार, छोटू खलखो और अभिजीत है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की रात 8 बजे दलादिली चौक के समीप सुभाष मुंडा को उनके कार्यालय में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना का व्यापक विरोध हुआ था, जिसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी जो उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार और कन्हैया, उसके साथ में एक डील की कि 119 डेसिमल जमीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस जमीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू कल्को का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सांथी जंगल के अधगला शख्स का शव मिलने से मामले में पुलिस ने घटना का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त औजार भी बरामद किए गए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बीते 20 जून को जंगल से रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के चूड़ी टोला निवासी अब्दुल अब्बास अंसारी के पुत्र जफर अंसारी का जला शव बरामद हुआ था। एसपी ने बताया कि उक्त घटना को आपसी विवाद और लेनदेन को लेकर अंजाम दिया गया था। अपराध भी दर्ज है और दूसरा एक सोहेल अंसारी है जो खलारी का रहने वाला है, उसके ऊपर भी पहले से 2 केस दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी की गई और पता चला कि इन लोगों ने इसकी हत्या इसी टांगी से किया है। तो जो मर्डर वेपन है उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने के निशान पर हुन्नी पूर्ति को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का एक हार्डकोर नक्सली अपने सदस्यों के साथ बाजार हाट से व्यापारियों से लेवी वसूली कर एरिया कमांडर तक पहुंचने जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस, 8,600 रुपया नगद और अन्य कागजात बरामद किए हैं। इस आधार पर चेकिंग लगाया गया और चेकिंग लगाने के दौरान ही देखा गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार युवकों द्वारा एक भागने लगे। पुलिस को देखकर गाड़ी घुमाकर भागने लगे। इसके आधार पर इसके बाद खदेड़कर उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया और अन्य मोटरसाइकिल घुमाकर भाग ली थी। विश्व आदिवासी दिवस पर आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची में होने वाले जनजातीय महोत्सव की तैयारी भव्य तरीके से चल रही है। इस दौरान झारखंड की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार, लाइट एंड साउंड शो और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।
खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने रनिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड सह कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए। दौरे के क्रम में उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी कड़ी में उपायुक्त ने SS टो उच्च विद्यालय के छात्रावास का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं से मिलकर उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस अवधि में मानसून कमजोर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस दौरान सिमडेगा में सर्वाधिक 22.2 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विभाग ने कल जहां कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई, वहीं 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 26.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से रांची प्रदेश कार्यालय में मुलाकात कर झरिया में बढ़ते हत्या और रंगदारी जैसे आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए उनके साथ चर्चा की। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में केजी से पीजी में पढ़ने वाले सभी परेशान हैं और विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। रांची में पार्टी के मिलन समारोह में श्री महतो ने कहा कि सरकार इस प्रदेश के आज और कल दोनों को बर्बाद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत योजना के तहत घाटशिला स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर खड़गपुर रेल मंडल के DRM RK चौधरी ने घाटशिला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। चाईबासा में अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर बेचने वाले 3 आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 5 लोगों को बरी कर दिया। संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ नकेल कसने की दिशा में ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PLFI और गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने वाले प्रभाकर पांडे को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रभाकर पांडे PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप समेत कई गैंगस्टर को हथियार सप्लाई कर चुका है। पूर्वी सिंहभूम की चांडिल पुलिस ने लड़कियों से छेड़खानी करने वाले हजारीबाग निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इन अपराधियों के पास से एक कंट्री मेड ऑटोमेटेड पिस्टल, स्कूटी और 2 मोबाइल फोन मिला है। गिरिडीह में जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 225 जालसाज शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये सहायक अध्यापक पिछले 15 वर्षों से फर्जी डिग्री पर नियुक्त होकर जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और NDRF की टीम ने सोनारी के दोमुहानी, कदमा, शास्त्री नगर, बागबेड़ा के नया बस्ती के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। रांची और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मिली मंजूरी। कैग की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। सरकार ने जातीय गणना कराने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के भी 20 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची SSP ने कहा हत्याकांड की पृष्ठभूमि में जमीन विवाद। और 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।